राम राम भी सारे ने स्वागत है भी आप सभी का अपन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज आप बात करेंगे भाई जो हरियाणा में चिराग योजना के जो फॉर्म है वो आज यानी 13 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं भाई। उसके लिए क्या कुछ आपको करना पड़ेगा और क्या इसकी जो कंडीशन है वो रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई कि जो आपका बच्चा है वो जो पिछली क्लास है वो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब जाके आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हो भाई। और सबसे पहले आप बात करेंगे कि इसमें होता क्या है और किसके तहत ये जो आपके फॉर्म है वो भरे जाएंगे भाई। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें भाई। तो सबसे पहले भाई इस योजना का जो नाम है वो मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत या फिर सहायता और अनुदान चिराग योजना के नाम से इसको जाना जाता है भाई, जिसके अंदर आपका बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता है भाई। छठी कक्षा से लेके 12वीं तक इसमें मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रवेश ले सकते हैं भाई, जिनके भी बच्चे छठी से 12वीं के अंदर आते हैं। उसके बाद आपने को जो इस योजना का लाभ कैसे लेना है, ठीक है। योजना का नाम मैंने आपको बता दिया भाई, हरियाणा चिराग योजना इसका नाम है, ठीक है। किसके द्वारा ये भाई प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय हरियाणा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 26-27 के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं भाई। शामिल कक्षाएं छठी से 12वीं तक इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं बच्चे। उसके बाद लाभार्थी भाई सरकारी स्कूल के छात्र ही इसके अंदर जैसे जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं और उनका घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और स्कूल की फ़ीस के अकॉर्डिंग अगर स्कूल की फ़ीस ज़्यादा है तो आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं भाई। अगर आप आय की बात करें तो अब की बार हरियाणा सरकार द्वारा इसकी आय जो है वो 8 लाख रुपए कर दी गई है भाई। वार्षिक आय आपकी 8 लाख इससे नीचे नीचे होनी चाहिए। अगर आपकी 8 लाख से ऊपर इनकम है तो आप इसके अंदर एडमिशन नहीं ले सकते भाई। आगे अगर आप बात करा तो ये जो फॉर्म है वो भरे कैसे जाएंगे, तो ये भाई ऑफलाइन फॉर्म जो है स्कूल के अंदर ही भरे जाएंगे। आपको कहीं पे किसी भी सीएससी वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है या कहीं भी ऑनलाइन कैफे वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप इस जो एप्लीकेशन है इसको आप सिर्फ ऑफलाइन ही भरा जाएगा भाई। जिस स्कूल में भी आप एडमिशन लेना चाहते हो स्कूल में जाके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो भाई। इसकी जो साइट है इस साइट से भी आप अपने जानकारी ले सकते हो और जो इन्होंने पोर्टल लॉन्च कर रखा आप इसके तहत भी अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो भाई। जो इसकी अन्य भाई किस तारीख को ड्रा होगा और किस तारीख को ये जो आपके एडमिशन होंगे भाई। तो सबसे पहले भाई निजी स्कूलों द्वारा जो सीटों की घोषणा है वो 29 जनवरी से 15 फरवरी तक कर दी गई है भाई। आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 13 मार्च से शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 मार्च तक आप अपना जो बच्चों का एडमिशन के लिए हेतु फॉर्म है वो अपना 30 मार्च तक आप अपना इसके अंदर स्कूल के अंदर जमा करवा सकते हैं भाई। उसके बाद जो लॉटरी निकलेगी भाई, जो सीटें हैं भाई, ये तो 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में इसकी लॉटरी निकलेगी भाई। प्रवेश प्रक्रिया जो आप है जो बच्चे चयनित होंगे भाई उनको 1 से 15 अप्रैल तक अपने एडमिशन कराने होंगे। उसके बाद प्रतीक्षा सूची के अंदर भाई 16 से 30 अप्रैल तक ये जो प्रतीक्षा सूची है उसके अंदर आप अपना प्रवेश करवा सकते हो भाई। और जो छात्र का डेटा पोर्टल पर अपलोड करना है उसको 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप अपना जो बच्चों का जितना भी डाटा है उसको अपडेट करवा सकते हो भाई स्कूल के अंदर जाके। इसके अंदर भर कौन कौन सकता है यानी कौन कौन जो बच्चे पात्र हैं इसके अंदर लाभ ले सकते हैं, तो भाई निम्न शर्तें इन्होंने दी गई है। सबसे पहले आपको छात्र पिछली शैक्षणिक वर्ष सरकारी स्कूल में पढ़ाई करनी होनी चाहिए भाई। जैसे मान लो अगर आप किसी भी बच्चे का अपने बच्चे का छठी कक्षा के अंदर अगर आप प्रवेश दिलाते हैं तो उसकी जो 5वीं कक्षा है वो उसको सरकारी स्कूल से करी होनी चाहिए भाई। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत भाग लेने वाले मान्यता प्राप्त निजी स्कूल यानी विद्यालय में ही प्रवेश की अनुमति है भाई। यानी जो पीछे सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ के और अगर जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके पास मान्यता प्राप्त होनी चाहिए भाई किसी भी हरियाणा बोर्ड से, ठीक है। उसके बाद भाई आपकी वार्षिक आय मैंने बता दिया 8 लाख या इससे कम होनी चाहिए। उसके बाद आय का सत्यापन पारिवारिक पहचान पत्र यानी जो फैमिली आईडी है उसके आधार के माध्यम से किया जाएगा भाई। जितनी भी आपकी फैमिली आईडी में आपकी इनकम है वो ही मान्य होगी। जो उसके अलावा अगर आपने किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट बना रखा है तो वो अमान्य होगा भाई। पिछले सरकारी स्कूल प्राप्त लिविंग सर्टिफिकेट जिसको आप SLC बोलते हैं भाई, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो अनिवार्य भाई। आप जैसे मान लो पीछे जो 5th क्लास थी उसके अंदर से आपको SLC कटानी पड़ेगी भाई, तभी आपको जो है 6th क्लास में एडमिशन मिलेगा। उसके बाद भाई जो प्रवेश एक वर्ष की 1 अप्रैल EWS है तो भाई 6 मंथ से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप किसी EWS कैटेगरी से आते हो, अगर आप EWS कैटेगरी से आते हो तो भी आपका जो 6 यानी 6 महीने से पुराना आपका सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका वो मान्य नहीं होगा भाई। अगर आगे की बात करें आप तो हरियाणा चिराग योजना में प्रवेश प्रक्रिया क्या रहेगी। मान्यता प्राप्त ये जो स्कूल है पोर्टल पर उपलब्ध सीटों की घोषणा करेंगे तब भी आपका एडमिशन होगा भाई। माता पिता 13 मार्च 2026 से लेकर 30 मार्च तक अपने प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं भाई स्कूल में जाके। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य जो है ऑनलाइन नहीं होगा, जितना भी कार्य होगा वो सारा ऑफलाइन होगा, स्कूल में जाके होगा जिस स्कूल में आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं। उसके बाद अगर आप आगे की बात करें, यदि सीटों से अधिक हो तो 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच में लॉटरी प्रणाली आयोजित की जाएगी। अगर मान लो किसी बच्चे का रह जाता है किसी भी प्रकार से सीटों की अधिकता के कारण अगर बची है तो आप दोबारा से, और कोई बच्चा रहता है तो आप 1 से 3 अप्रैल के बीच में भी अपनी लॉटरी ड्रा के अंदर अपना भाग ले सकते हैं भाई। उसके बाद चयनित जो बच्चे उसके अंदर चयनित हो चुके हैं उनको 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच अपनी प्रवेश प्रक्रिया जो है जितने भी डॉक्यूमेंट के साथ अपनी प्रक्रिया जो है वो पूरी करवानी होगी, अदरवाइज उनका जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा भाई। रिक्त जो सीटें हैं जितनी सीटें बची है भाई उनको 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक
प्रतीक्षा सूची से भरा जाएगा भाई। मान लो अगर कोई रह गया और वो फिर एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी इन्होंने प्रावधान कर रखा है 16 से 30 अप्रैल के बीच में। ये जो विद्यालयों का जो निर्धारित समय दिया गया है उसके अंदर ही आपको जो पोर्टल पर छात्रों का विवरण अपलोड करना होगा। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी समस्या के कारण अगर आप नहीं करवाते हो तो जो आपका एडमिशन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा भाई। जो डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके, सबसे पहले भाई आपका आधार कार्ड, जो बच्चे का एडमिशन करवा रहे हो आप, आधार कार्ड, फैमिली आईडी जो हरियाणा में बनी हुई है फैमिली आईडी, आया प्रमाण पत्र लगभग आपका 6 मंथ पुराना होना चाहिए, ठीक है। यानी आपका इससे बाद का नहीं होना चाहिए 6 मंथ का, यानी 6 मंथ के अंदर अंदर आपका जो आय प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी SLC जिसको मैंने बता दिया है पीछे, निवास प्रमाण पत्र यानी हरियाणा डोमिसल, पासपोर्ट साइज आकार की फ़ोटो 4 से 5 भाई, ठीक है। EWS अगर आप EWS से आते हो तो वो भी आपकी लगेगी। इसके साथ साथ आपके माता पिता के भी भाई लग सकते हैं डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो विवरण है भाई, शिक्षा स्कूल का नाम भाई आप जैसे ढूंढना आपको ढूंढ लेना, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत लंबा प्रोसेस चले जाएगा। और आपने जो उसके अंदर प्रवेश दिलाओगे भाई अपने बच्चे को, कैसे करना है भाई, चिराग योजना के तहत 6ठी से 12वीं के लिए उपलब्ध है। ये फार्म निम्नलिखित शामिल करने पड़ेंगे भाई, छात्र का पूरा नाम, माता पिता का जन्म तिथि, ठीक है, और आवासीय पता यानी जहाँ पे आप रहते हैं, आपका परमानेंट एड्रेस है या करस्पॉन्डिंग है जो भी है भाई, आप जहाँ भी कहीं भी रहते हैं। उसके बाद आधार संख्या और PP संख्या, वार्षिक आय विवरण 2025-26 का होना चाहिए भाई, यानी 6 मंथ के अंदर आ जाएगा वो। और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, सरकारी स्कूल का विवरण जो आपने पिछली क्लास में 25-26 वाला जो करके आए हो आप, वो वाला, सरकारी स्कूल का ब्लॉक का नाम, ठीक है, किस तहसील या किस ब्लॉक में आपका जो स्कूल है वो आता है उसका नाम, ठीक है। और ये जो घोषणा पत्र है वो तो आपको देना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। और इसके अंदर एक खास बात है कि आपको फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शून्य है यानी कोई शुल्क नहीं देना भाई, बिल्कुल जीरो है आपका फॉर्म भरने का, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा भाई। अन्य जो मानदंड है भाई, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बनाई गई है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया कि जिनकी भी भाई जो बच्चे अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं, वैसे तो भाई सरकारी स्कूल से बढ़िया कहीं भी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि आप प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप अपनी 8 लाख से इनकम अगर आपकी कम है तो आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं भाई। चयन प्रक्रिया भाई, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आवेदन है उसको जमा करवाना पड़ेगा, फिर लॉटरी ड्रा निकलेगा, फिर दस्तावेज सत्यापन होगा, फिर अंतिम प्रवेश होगा भाई, ठीक है। ये 4 चरण आपके रहेंगे एडमिशन करवाने के लिए चिराग योजना के तहत भाई। ये जो चरण है इनका आपको पालन तो देखो सबको करना पड़ेगा, जो भी आपके इसके अंदर दिया गया है। मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में जाना होगा, ठीक है। प्रवेश फार्म जो अभी आपको नीचे लिंक मिलेगा उसके तहत मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज जो लिंक का फॉर्म का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और स्कूल में भी मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो वो भी करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, कोई किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। सभी आवश्यकता जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो सारे आपको अच्छे से देखने होंगे, ठीक है। विवरण को ध्यान से भरना पड़ेगा भाई, आपको कोई भी गलती नहीं करनी, क्योंकि एक बार गलती होने के बाद दोबारा सुधार का मौका इसके अंदर नहीं होगा भाई। निर्धारित जो तिथि है भाई, यानी 13 अप्रैल से मार्च से 30 मार्च तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बीच में अगर जिन्होंने भी अपना फॉर्म भरवाना है तो इन 13 से 30 तारीख के बीच के अंदर अपना फॉर्म भरवा ले भाई, ठीक है। लॉटरी का जो परिणाम प्रतीक्षा करे भाई, अगर सीटें बची तो ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण निर्देश भाई ये सारे हैं। ब्लॉक में प्रदेश केवल उसी ब्लॉक में होगा जिसमें वर्तमान में वो रहता है भाई। स्कूल फार्म जमा कराने के बाद रसीद प्रदान करनी होगी। जब भी आप फॉर्म अपना वहाँ पे भरने जाओ तो अपनी रसीद जरूर प्राप्त कर लेना। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई रसीद नहीं ले गए और अगर आपके बच्चे का नाम आ गया और उसके अंदर अगर कोई दिक्कत आई तो आप उससे भाई अपना वंचित रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो जो आपका प्रवेश है वो रद्द कर दिया जाएगा भैया। अगर आपकी मान लो नाम की स्पेलिंग गलत है, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी आपकी मेल ID, मोबाइल नंबर, फैमिली ID संख्या, इनकम, जो भी आपकी किसी भी प्रकार की कोई गलती पाई जाती है तो आपका जो एडमिशन है उसको निरस्त यानी रद्द कर दिया जाएगा भाई। जो प्रवेश प्रक्रिया के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो नामांकित व्यक्ति है उसकी नियुक्ति की जाएगी भाई, वहाँ पे जाके अपना करवा लेना वो। उसके बाद ये जो कहाँ से क्या करना है भाई, ये जो चिराग योजना के आवेदन के लिए विद्यालय की सूची भाई आपको यहाँ से मिल सकती है, इनके लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। हरियाणा चिराग योजना की जो फार्म लगेगा वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हो भाई, आवेदन पत्र भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जो इनकी आधिकारिक वेबसाइट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक को प्रोवाइड करवा दूंगा भाई। और यही थी भाई आज की वीडियो, और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। राम राम।